हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप अच्छे होंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि यार 4 किताबें पढ़कर कोई भी वकील बन जाता है, 4 वीडियो यूट्यूब पे देखी और कोई भी वकील बन जाता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, मेरे माइंड में तो सारी चीज़ें यही आती हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, मान लो खुद को 4 किताबें पढ़कर या फिर 2-4 वीडियो देखकर यूट्यूब पर वकील बनने की कोशिश करता है, तो एक सेकेंड, एक्चुअली गेट बंद करना होता है ना बाहर से। शाम का टाइम है, ऑन रोड है यार, क्या पता कौन कैसा आ जाए। सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे उन लोगों की जो खुद को 4 वीडियो देखकर कोई कानूनी वीडियो देख ली और वकील बन गए, या फिर यूट्यूब पर कुछ पढ़ लिया वो वकील बनने लगे। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि भाई ये सब चीज़ें गलत होती हैं। एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी कि भाई आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। शायद नहीं बने, लेकिन डायलॉग बोला था, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और कभी भी जब तक आप परिपक्व ना हो किसी भी काम में, तो आपको कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहिए किसी भी काम को लेकर। अब जो आदमी है वो वही रहे तो अच्छा है। मान लो कि आप अगर वकील नहीं हो, आप टीचर नहीं हो, या फिर आप डॉक्टर नहीं हो, तो आप बनने की कोशिश भी मत करो भाई। पहले पढ़ो, लिखो, एग्जाम क्वालिफाई करो, पूरी तरह से नॉलेज इकट्ठा करो, उसके बाद आगे काम करो। अब बहुत से लोग होते हैं किसी वकील के पास गए, ठीक है, अब उन्हें लगता है कि यार हम तो यूट्यूब पर पढ़ कर आए हैं, हमने तो वही बहुत से आर्टिकल पढ़ रखे हैं, गूगल का रखा है, क्रोम का रखा है, और हमसे बड़ा कौन हो सकता है। नई नई चीज़ें पूछेंगे, नई नई सेक्शन पूछेंगे। भाई किताबों में ज्ञान नहीं रखा। पहले भी बोलता था, आज भी बोलता हूँ, किताबों में ज्ञान नहीं रखा। 3 साल मैंने लॉ किया और 1 साल 2 साल और मैंने किताबें पढ़ी, स्टडी की अच्छे से। लेकिन जब मैं पहले दिन कोर्ट में गया तो मुझे कुछ नहीं पता था। नील बटे सट्टा, यही बोलते हैं ना। तो मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होता है कोर्ट प्रोसीडिंग, कैसे अपियर होना है, कैसे जज के सामने पेश होना है, कैसे बात करनी है, क्या एफिडेविट होते हैं, कैसे लिखना होते हैं, सब कुछ नहीं पता था भाई। अब आजकल के लोग, आजकल के युवा अब वीडियो तो देखते रहते हैं, यूट्यूब पर हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है मानते हैं, और वो आपको सिखाते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं, लेकिन सारी चीज़ें नहीं सिखा पाते हैं। और आप 10 मिनट की वीडियो में कौन सा वकील बनने वाले हो? नहीं बन पाते भाई, कभी नहीं बन पाओगे। लोगों को 10-10 साल लग जाता है वकील बनने में। या फिर अब 2 वीडियो देखकर 4 मेडिसिन के नाम याद कर कर डॉक्टर नहीं बन जाते। टाइम लगता है लोगों को सब चीज़ें सीखने में। तो इसलिए उन लोगों के लिए मेरी एडवाइस ये है कि भाई ज़्यादा बनने की कोशिश ना करें, लोगों का नुकसान ना करें। और स्पेशली अगर आप कॉमन मैन हो तो भाई किसी वकील के पास जा रहे हो तो वहाँ से ज़्यादा सवाल जवाब ना करें, जब तक कि आपके पास गहन नॉलेज ना हो उसके लिए कोई या कट की आवाज़ तो नहीं आ रही, जब तक कि आपके पास उससे रिलेटेड नॉलेज ना हो। लोग आते हैं वकील के पास बैठ जाते हैं, या फिर किसी डॉक्टर के पास बैठ जाते हैं, या फिर जो भी किसी अच्छे प्रोफेशनल में है उसके पास जाते हैं, मिलते हैं मीटिंग के लिए, और भाई उससे सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं। मतलब वो चीज़ पूछते हैं जो उन्होंने मान लो यूट्यूब पे पढ़ा है या फिर गूगल पे पढ़ा है। सोर्स का कुछ नहीं पता, कोई भी हो सकता है, या फिर किसी व्हाट्सएप पे पढ़ लिया, या फिर कहीं भी किसी ग्रुप में पढ़ लिया उन्होंने, और उस पर सवाल करने लगते हैं, उस पर डिबेट करने लगते हैं कि हाँ भाई ऐसा है, वैसा है, ये है, सब चीज़ें बताने लगते हैं। मत करो भाई, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। आप अपना और दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे हो। कई लोगों को तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं बोल देता हूँ जा भाई, जा तू बन गया वकील, तू बहुत पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाके, मैं बोल देता हूँ, और चला जाता है, भेज देता है। भाई ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ इतनी मेहनत करने के बाद पहुँचे हैं, और हर किसी के लिए यार, बहुत से लोग होते हैं, हर कोई अपने प्रोफेशन में बैठा है तो भाई मेहनत करके बैठा है, बिना मेहनत किए कोई नहीं बैठता। और एक टाइम लगता हर चीज़ सीखने में, बनने में। बाल बहुत ख़राब हो गए हैं, कटिंग वटिंग मांग रहे हैं शायद। समय लगता है एक चीज़ें सीखने में, करने में। और कुछ लोग आते हैं और वो धज्जे उड़ा के चले जाते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत होती हैं। और ऐसे लोगों का सवाल का जवाब ना ही दो तो भी अच्छा है, अपने काम से मतलब रखो। और भाई हमारा फील्ड, डॉक्टर का फील्ड, या फिर जो भी हैं अच्छे लेवल पे हैं, उनकी तो टाइमिंग की फ़ीस होती है, ठीक है। अगर कोई मतलब की बात करता है या फिर कैसे भी बात करता है तो ठीक है, करो बात, अदरवाइज किसी के लिए टाइम मत दो, बेवजह का टाइम मत दो, अपने टाइम की वैल्यू बना के रखो। तो ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको
टारगेट कर रहे हैं, जो आपसे क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे हैं बिना किसी वजह के, बिना सर पार की बातें कर रहे हैं, उन लोगों से दूरी रखो, तो दूर रहो तो अच्छा है। शाम हो जाती पता नहीं चलता यार, अब रात हो गई है इतनी जल्दी, दिन छोटा हो गया ना, शायद सर्दी भी आने वाली है इसलिए। अभी क्या 7 बजे, 7 नहीं 6:30 बजे हैं, और देखो गया दिन, गया पूरा। ऊपर से शाम को जाते हुए भुनके वगैरह इतने लगते हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा। खैर कोई नहीं। तो मेरा आज वीडियो बनाने का मतलब यही था, काफ़ी दिन से वीडियो आ भी नहीं रही थी, शायद कल मैंने डाली थी, अपलोड की थी, हाँ देखी होगी आप लोगों ने, और नहीं देखी होगी तो देख लेना, अच्छा टॉपिक था। और आज का टॉपिक यही था कि भाई बहुत से लोग हैं खुद को हीरो समझ लेते हैं और आपको विलन समझ लेते हैं, और आप पर ऐसे टूटते हैं कि बस उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है और आप कुछ नहीं जानते। मतलब या तो हो सकता है कि वो आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है वो अपनी नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं। इनमें से एक ना एक बात तो हो सकती है। होता है ना कुछ लोग कि भाई कुछ पढ़ कर आए हैं तो सोचा इसी पर ट्राई कर लूँ। कुछ बंदे होते हैं नए नए जिम में जा रहे हैं तो भाई अपनी पावर का प्रदर्शन करते हैं, आपका हाथ टाइट करके एकदम, और भाई क्या हाल चाल है, मतलब दबा के एकदम टाइट दबा के एकदम। कभी आप जो कोई जिम करता है ना उससे हाथ मिला के देखना, तो आपको है ना बहुत टाइट से आपका हाथ पकड़ता है कि भाई बहुत बढ़िया। भाई क्या है यार ये, मतलब वो पावर दिखा रहा है कि हाँ मैं दबा सकता हूँ, कुछ नहीं यार, एक तरह से दिखावा, सॉल्व करना, यही होता है। नए नए जिम जा रहे हैं तो चलो अभी पावर का प्रदर्शन कर लो, ऐसे होते हैं कुछ न्यू पढ़ने वाले, स्पेशली जो नए लड़के हैं ना आजकल वकालत कर रहे हैं, ठीक है LLB में एडमिशन ले लिया, बस उनसे बड़ा वकील कोई नहीं है। भाई वकील बनने के लिए LLB की जरूरत नहीं है, उससे ऊपर भी जाना पड़ता है। सिर्फ LLB करके कोई वकील नहीं बनता, उससे ऊपर भी जाना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें हैं, इनरोलमेंट है, AIB का एग्ज़ाम है, उसके बाद 5-6 साल की प्रैक्टिस है, और लोग तो भाई 20-20 साल तक प्रैक्टिस कर रहे हैं। मान के चलो कि जो वकील का जीवन है वो है ना प्रैक्टिस ही है। वो जब तक बूढ़ा होगा, रिटायर होगा, वो सीखता ही रहेगा, प्रैक्टिस करता रहेगा, क्योंकि कानून का कोई अंत नहीं है। कानून इतना बड़ा है, इतना लंबा है कि इसका कोई अंत ही नहीं है। आप 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल जिंदगी भर से सीखते रहोगे, ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि हर चीज का एक्ट है, हर चीज का एक अधिनियम है, हर चीज में कानून है। एनवायरमेंट एक्ट, वाटर एक्ट, अब मैं जो वीडियो बता रहा हूँ प्रसारण एक्ट, ठीक है, ह्यूमन एक्ट, ब्रेथ एक्ट, ब्रेथ एक्ट होता है नहीं, ब्रेथ एक्ट नहीं होता, ह्यूमन एक्ट होता है। सारी चीज़ों में एक्ट है भाई, हर चीज़ का, हर चीज़ में एक्ट है। आपका भाई गूगल करोगे या कुछ भी करोगे तो भाई, या फिर आप किसी लॉ हाउस जाओगे जहाँ पे कानून की किताबें मिलती हैं, तो भाई वहाँ पे आपको हजारों किताबें मिल जाएंगी, हजारों किताबें कानून से रिलेटेड। हर चीज़ का एक्ट है, हर चीज़ का। ऐसी कोई चीज़ बनी हुई नहीं है जिसका कोई अधिनियम ना हो। सेक्शन कम हो ज़्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बना हुआ है। तो कानून का कोई अंत नहीं है, इसे जिंदगी भर आप पढ़ते रहोगे, सीखते रहोगे, खत्म नहीं होगा। कितनी सेक्शन याद कर लोगे, इतनी सेक्शन, बस क्या यार दिमाग खराब हो जाता है। तो ज़्यादातर कोर्ट में जो चलती हैं 10 से 12 सेक्शन पर पूरा कोर्ट काम कर रहा है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। सिविल मैटर ले लो, क्रिमिनल मैटर ले लो, 10 से 12 सेक्शन होती हैं। अब 20 हो जाएंगी, अदरवाइज नहीं। कोई स्पेशल केस है और उसमें भाई ऑर्डर हमें देखना है तो उसमें हो जाता है कभी कभी कोई सेक्शन निकल जाती है, लेकिन जो सेक्शन है वो 10 से 12 सेक्शन पे ही काम होता है। और मैं तो सभी से यही कहता हूँ कि कोई भी प्रोफेशनल आप चुन रहे हो तो पूरी ईमानदारी के साथ चुनो और उसी हिसाब से उस पर काम भी करो। मतलब कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो यार डॉक्टर के फील्ड में अगर आप आए हो तो मतलब पूरी तरह से है ना डूब जाओ स्टडी में। इतना पढ़ो, मेडिकल को इतना पढ़ो कि आपका कोई तोड़ ना हो, आपका कोई अंत ना हो, क्योंकि आपके हाथ में लोगों की लाइफ होती है, लोगों का स्वास्थ्य होता है, तो उस पे से बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। सेम चीज़ एडवोकेट्स के लिए बोल रहा हूँ मैं। अगर आप वकील का फील्ड में जाना चाहते हो, वकील का करियर चुनना चाहते हो भाई, तो पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, क्योंकि अगर आप कम पढ़ोगे, आधा पढ़ोगे, आपने बहुत से लोग देखे होंगे, बहुत से वकील हैं काम कर रहे हैं, नॉलेज नहीं है या फिर सीमित है, बस कर रहे हैं काम, कुछ अर्जेंट आ जाता है या फिर स्पेशल कोई मुकदमा आ जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, उन्हें घूमने लगते हैं कि अब क्या करें। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस फील्ड में भी आप जाओ उस पर मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि भाई आपको कोई डिफीट ना कर पाए। और ये सभी के लिए है। अगर हर आदमी ये सोचेगा कि मुझे कोई डिफीट ना कर पाए तो हर कोई ज्ञानी हो जाएगा। और ज्ञानी होने का मतलब है कि आपकी वजह से कभी किसी का कोई नुकसान नहीं होगा।
तो फाइनली आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी ऐसे ही ब्लॉग में, नॉलेज के साथ, एक नई उमंग के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और बाय बाय। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना।